तरावीह की रकात कितनी है, इस पर मैं बात करने से पहले एक और बात जहन के अंदर आई, पहले वो आपसे अर्ज कर लूँ। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि लोग पहली के चांद को देखेंगे, फिर कहेंगे कि ये चांद तो बड़ा है, ये तो दूसरे दिन का चांद लग रहा है। यही हालत हो जाती है ऐसे मौके के अंदर। अब भी अगर चांद को देखेंगे बड़ा होगा तो कुछ लोग ये कहेंगे कि ये चांद ये दूसरी का चांद लग रहा है, ये तो पहली का चांद नहीं है, मतलब हमने एक रोजा खा लिया। ये बात हुई है जहालत की वजह से। उस बंदे के पास इल्म फल्कियात नहीं था, इस वजह से उस बंदे ने ये बात की है। चांद की उम्र किस कदर हो तो चांद कितना नजर आता है, कितने डिग्री का होगा, कितना नजर आएगा, ये कुछ ना कुछ किसी के पास फल्कियात का इल्म है, आपस में आप बात करें उसके ऊपर। लेकिन यह है कि फिर भी इस चीज को ज़हन के अंदर रखें कि ये अल्फाज कहना कि ये दूसरी का चांद लग रहा है, ये क़यामत की निशानियों में से निशानी है। अपने आप को इस चीज से बचा के रखना है। अगर ये बात करनी है तो पहले फल्कियात का इल्म पहले सीख लें, फिर उसके बाद आकर इस चीज के ऊपर बात करें, बहस मुबाहिसा करें। तरावीह की रकात कितनी है? दो हदीसें मुबारक हैं जिससे एक तरफ 20 रकात साबित हुई और दूसरी तरफ 8 रकात तरावीह की साबित हुई। दो हदीसें मैंने यहाँ पर बयान कर दी हैं, एक से 20 रकात साबित होती हैं और दूसरी से 8 रकात तरावीह की साबित होती हैं। पहली बात, इस चीज के अंदर इत्तिफाक है कि तरावीह की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, इसमें इख्तलाफ नहीं है। दूसरी इत्तिफाकी बात यह है कि तरावीह की नमाज बाजमात अदा की जाती है। कि दो इस चीज के अंदर इत्तिफाक है। तीसरी बात, अहले हदीस हजरात या वो जो 8 रकात पढ़ने वाले हैं उनका कहना यह है कि अफजल यह है कि आखिरी वक्त के अंदर, जैसे फजर का वक्त दाखिल होता है, तहज्जुद का जो वक्त होता है, उनका यह कहना है कि उस वक्त में तरावीह का पढ़ना अफजल है। लेकिन चूंकि उस वक्त लोगों को जमात के अंदर शामिल करना मुश्किल होता है, किसको बंदा उठा कर लाएगा कि आओ भाई अभी जो है ना हम तरावीह की जमात कराएंगे, सारे इकट्ठे हो जाओ, तो मुश्किल होता है। इस वजह से इशा के फौरन बाद ही पढ़ा जाता है और ये पढ़ना भी ठीक ही है और ये भी आखिरी पहर के अंदर ही दाखिल है। दूसरा, हनफिया के यहाँ इशा के फौरन बाद जमात के साथ नमाज का अदा करना, नमाज तरावीह का अदा करना, ये अफजल है। हजूर अलैहिस्सलाम ने 3 दिन तरावीह की नमाज पढ़ी, उसके बाद हजूर ने छोड़ दी। 3 दिन कितनी रकतें पढ़ी हैं कुछ पता नहीं है। एक रिवायत है जो कि ज़ईफ रिवायत है, फरमाते हैं कि हजूर ने 20 रकत पढ़ी है, लेकिन वो रिवायत ज़ईफ है, उसको फिलहाल साइड पर रखें। लेकिन 3 दिन हजूर ने पढ़ी है। 3 दिन से ज्यादा हजूर ने जमात के साथ तरावीह की नमाज को अदा नहीं फरमाया। उसकी वजह यह थी कि हजूर अलैहिस्सलाम को इस बात का अंदेशा था कि अगर मुस्तकिल पूरा महीना ऐसे ही जमात के साथ में पढ़ाता रहा, कहीं इन लोगों के ऊपर अल्लाह की तरफ से फर्ज ना हो जाए तरावीह की नमाज, फिर इन लोगों के लिए मुश्किल होगा। हजूर ने हमारे लिए आसानी पैदा फरमाई। 50 नमाजें मिली थी, हजूर ने आखिर में 5 करवाई थी, ऐसी बात ही है। तो यहाँ पर भी हजूर ने यह सोचा कि अगर मैं मुस्तकिल पढ़ता रहूंगा तो ये तरावीह की नमाज लाजिम हो जाएगी, फर्ज हो जाएगी, फिर जो छोड़ेगा गुनहगार होगा और मेरी उम्मत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी कि ये तरावीह की नमाज रोजाना बाजमात अदा करें। इसलिए हजूर अलैहिस्सलाम ने 3 दिन पढ़ी, फिर छोड़ दी। हज़रत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया। दौर खिलाफत 2 साल 3 महीने 10 दिन का था। दौर सिद्दीकी इख्तलाफात के अंदर ही गुजरा था। लोगों की बहुत सारी आजमाइशों के अंदर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना दौर गुजारा था, तो इस चीज की तरफ इतनी तवज्जो न हुई। वक्त आया हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, 10 साल 6 महीने दौर खिलाफत हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का था और इस्लाम आम तौर पर फैलना शुरू हो गया था। अब इस्लाम को आम तौर पर मशहूर करने में कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल आसानी थी, कोई मुश्किल नहीं थी। एक दफा मस्जिद के अंदर आए हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनको हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने हुक्म दिया कि चूंकि सारे के सारे लोग अलग अलग पढ़ रहे थे मस्जिद के अंदर, हजरत उमर आए, ये टोली बनी है, ये नमाज तरावी पढ़ रहे हैं जमात के साथ, ये अलग खड़े हैं, ये पढ़ रहे हैं, वहां पे पढ़ रहे हैं, वहां पे पढ़ रहे हैं। तो एक मस्जिद के अंदर बहुत सारी जमातें हो रही थी। तो हजरत उमर ने सोचा बजाय इसके कि ये सारी फलां फलां जमातें हो रही हैं, इन सबको इकट्ठा किया जाए, एक इमाम मुकर्रर कर दिया जाए, सारे के सारे उसके पीछे पढ़ लें। ये तो बहुत आसानी वाली बात है। हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुकर्रर फरमाया कि आपने तरावीह की नमाज को एहतमाम के साथ अदा करवाना है। फिर हजरत उमर ने फरमाया कि रकातें 20 अदा करवानी है। रकतें कितनी पढ़नी है? 20 रकतें हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अदा करनी है। इसलिए जो हनफिया है वो कहते हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन, कि तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि मेरी सुन्नत पर अमल करो और जो मेरे खुलफ़ाए राशिदीन अबू बकर सिद्दीक, उमर, उस्मान और अली, इन खुलफ़ा राशिदीन की भी इत्तिबा करो, जो ये कहेंगे उस पर अमल करना है। अज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिज़, और फरमाया कि इसको मजबूती के साथ थाम के रखना है, इसको छोड़ना नहीं। ये हजूर अलैहिस्सलाम की आखिरी नसीहत थी कि हजूर अलैहिस्सलाम ने आखिरी नसीहत फरमाई, उसके अंदर हजूर ने ये अल्फाज जिक्र फरमाए थे कि मेरी सुन्नत को और जो मेरे खुलफ़ाए राशिदीन हैं उनकी सुन्नत को लाजमी पकड़ना है। हजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत तो हो गई कि जमात के साथ पढ़ी है, 3 दिन पढ़ी, आगे नहीं पढ़ी। फिर उसके बाद हजरत उमर जो कि खुलफ़ाए राशिदीन है,
اس اگر قاعدہ کلیہ کو دیکھا جائے وسنت الخلفاء راشدین، حضور نے فرمایا میری سنت اور خلفاء راشدین، خلفاء راشدین میں سے حضرت عمر ہے، حضرت عمر نے فرمایا کہ 20 رکعت تراویح کی آپ نے باجماعت نماز کو ادا فرمانا ہے۔ حنفیہ کی یہ دلیل ہے، اس بنا پر وہ کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز 20 رکعتیں ہیں، اور اس کو روایت کرنے والے عرباز بن ساریہ اور سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ وہ حضرات جو کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز 8 رکعتیں ہیں 20 نہیں ہے، وہ اس چیز سے دلیل دیتے ہیں کہ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ عائشہ بتائیے، یہ سوال کرنے والے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ عائشہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رمضان کے اندر جو معمولات تھے وہ بتائیں کہ رات میں وہ کتنی نماز ادا فرمایا کرتے تھے، کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو دونوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ کتنی رکعتیں؟ 11۔ 8 انہوں نے کہا کہ 8 اس کے اندر تراویح ہیں، اور باقی 3 کتنی ہو گئیں؟ 3 وتر ہو گئے، تو کتنی رکعتیں ہو گئیں؟ 11 رکعتیں۔ تو انہوں نے کہا کہ 8 تراویح ہیں اور 3 وتر ہیں، تو یہ کل 11 رکعتیں ہو گئیں، یہ روایت موجود ہے۔ جبکہ حنفیہ نے کہا کہ یہ رمضان ولا فی غیرہ، فرمایا کہ رمضان اور غیر رمضان کے اندر حضور کا معمول تھا۔ حضرت عائشہ ابو سلمہ کو بتا رہے ہیں کہ حضور کے تہجد کی نماز کا وقت، تہجد کی نماز کی رکعتیں بتا رہے ہیں کہ حضور تہجد کی نماز رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 8 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے، کیونکہ ابو سلمہ کو یہ اندیشہ ہوا کیونکہ رات کو تراویح کی نماز ہوتی ہے، ممکن ہے کہ حضور تہجد کی نماز کو کم کر دیا ہو، یا ممکن ہے کہ رمضان کے اندر تہجد کی رکعت اور زیادہ کر لی ہو، تو اس لیے حضرت عائشہ سے پوچھا تو حضرت عائشہ نے فرمایا نہیں، بات ایک ہی ہے، رمضان ہے یا غیر رمضان ہے، حضور 8 رکعتیں ہی پڑھتے تھے۔ یعنی کہ حنفیہ نے کہا اس سے مراد تہجد کی نماز، اور جنہوں نے اس سے کہا کہ 8 رکعت تراویح ہے انہوں نے کہا اس سے مراد تراویح ہے، تہجد کی نماز نہیں ہے۔ اتنی سی بات ہے، ان دونوں روایات کے اندر پورا اختلاف بنتا ہے۔ بہرحال 20 رکعتیں پڑھیں زیادہ بہتر ہے، رمضان کا مہینہ ہے، قرآن سننے کو مل جاتا ہے۔ 8 پڑھیں گے، چلے جائیں گے چرپائی پہ جا کے سو جائیں گے، موبائل دیکھیں گے، اس سے بہتر ہے کم از کم 8 کو سنت مانتے ہیں، اس سے اوپر کو مستحب مانتے ہیں، مستحب کے اندر کرنے میں ثواب ہے، گناہ نہیں ہے، اگر کر لیں گے اللہ ان کو اجر عطا فرمائے گا۔ رمضان ہے، بہت برکتیں مل جائیں گی، قرآن کی سعادت ہو جائے گی سننے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو صحیح دین ہے اس کے اوپر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور باقی اپنی مرضی ہے، جو 8 پڑھے جو 20 پڑھے، دونوں چیز آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، جس کو جو صحیح لگے وہ اپنے معاملات کرتا رہے۔ ہماری ذمہ داری ہے آپ کو صحیح آگاہ کرنا، باقی آپ کی ذمہ داری ہے جو عمل آپ کو اچھا لگے اس کے مطابق آپ عمل کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔